यमुना में इस बार झाग के बीच नहीं होगी छठ पूजा, तैयारी शुरू। झाग खत्म करने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पानी ऊंचाई से गिरने की बजाय स्लोप पर बहते छठ पूजा के दौरान 17 से 20 नवंबर तक हुए नदी में मिले। इससे पानी में हलचल, यमुना में झाग न दिखे। इसके लिए अभी से नहीं होगी और झाग नहीं बनेगा। ओखला तैयारियों शुरू हो गई हैं। हर बार झाग के बैराज के गेट्स इस तरह खोले जाएं कि बीच ही श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाते हैं। पानी इसने की तरह तेजी से बहता हुआ एनजीटी की बनाई गई हाई लेवल कमेटी नीचे न आए, इसके लिए हाइड्रोलिक की 7वीं मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी। इस मीटिंग में हद एनजीटी की एसएफटी की भी मदद ली जा पूजा की तैयारियों को लेकर कैनाल को साफ करने के कमेटी की सकती है। इतना ही नहीं, आगरा शेटिन में बदलाव किया जाए। तना पुत का हुशन कदमह डीपीसीसी दिल्ली 10 अक्टूबर कदमह डाप से 7 को हुई थी करने से ओखला बैराज के प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने बताया कि यूपी के इरिगेशन एड आसपास छठ पूजा के दौरान वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को समय समय पर झग बनने की आशंका कम होगी। साथ लिखा गया है कि वह अपनी तरफ से कुछ ही ओखला बैराज पर गेट खोलने और गेट तैयारियां करें। डीपीसीसी ने ओखला बैराज बंद करने के लिए दिल्ली के इरिगेशन एंड के पॉन्ड एरिया से जलकुंभी निकालने को फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट व दिल्ली जल बेड कहा है। इसके अलावा ओखला बैराज पर से भी कंसल्ट किया जाए। ओखला बैराज में जब गेट खोले जाते हैं तो पानी झरने की तरह तेज बहाव के साथ नीचे आता है। इसकी कहा बन कजर से पानी में हलचल होती है और झाग बनता है। झाग की क्या है वजह? यमुना में काफ़ी मात्रा में फॉस्फेट और डिटर्जेंट पहम गया था है। ये घरों और इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है और नालों अंदर की बात यमुना के जरिए यमुना में पहुंच रहा है। इन से खबरों के यमुना में अमोनिकल नाइट्रोजन होने की वजह से भी झाग बनता है। ये सीवेज और फर्टिलाइजर की वजह से यमुना में पहुंच रहा है। क्या है समाधान? दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सीवेज का पूरा ट्रीटमेंट हो, फॉस्फेट, अमोनिकल नाइट्रोजन, डिटर्जेंट को यमुना में जाने से रोका जाए। छठ पूजा से पहले ही आगरा कनाल को साफ किया जाए। इसके शेड्यूल को इस दौरान ओखला बैराज के गट खाल जाएं और फ्लो को रेगुलेट किया जाए। डीटी साफ होगी। हर साल यमुना में तैर रहे झाग के बीच छठ पूजा करते श्रद्धालुओं की तस्वीरें सामने आती है। इस बार भी नालों को ट्रैप करने, यमुना से गाद निकालने, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने, यमुना के किनारों की सफाई करने जैसे कई कदम उठाने के दावे किए गए हैं। लेकिन जब तक दूसरे राज्यों में भी ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक यमुना का प्रदूषण कम नहीं होगा। हालांकि यमुना की सफाई के लिए एनजीटी द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी अब पड़ोसी राज्यों पर भी कदम उठाने के लिए दबाव बना रही है। छठ फजा तक कितना सुधार आएगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा।